मोहतशम सामीन हाजरीन, पीर आप सिवाग शरीफ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर इफ्तिखार रस्मत सिवागी साहब ने तो सारा मसला ही हल कर दिया है। अभी जो उन्होंने ये फरमाया कि मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा इमाम जलाली साहब से करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। सारी दुनिया जानती है कि पीर इफ्तिखारुल हसन सिवागी साहब कितनी बड़ी शख्सियत हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, जान है, पहचान है, कितना बड़ा आस्थाना है और कितने आस्थाने उनके आस्थाने पर बैत और मुरीद हैं। यकीनन उनकी एक इज़्ज़त मकाम और मर्तबा है और उन्होंने ये जो ऐलान किया ये बहुत बड़ा ऐलान है कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम से करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हामी भर ली है, लेकिन एक शर्त रखी है। मैं समझता हूँ कि उनकी ये शर्त बिल्कुल मुनासिब है। उन्होंने ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए ये शर्त रखी है। क्यों? कि मकसद ये है कि मसला हल हो जाए। अगर मसला हल ना हो, वो मुनाजरा मुजादले की सूरत इख्तियार कर जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक गैर संजीदा शख्सियत हैं और उनकी माजी जो है वो फितनों से भरी पड़ी है, फसाद से भरी पड़ी है और वो किसी एक बात पर कायम भी नहीं रहते, फिर जाती हैं। वो कोई मतलब कि ऐसे नहीं है कोई सच्ची शख्सियत है, बल्कि झूठ जो है ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के दिलो दिमाग में झूठ जो है वो घर किए हुए हैं। और जो कि हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम है, उनका तारुफ पूरी दुनिया में एक संजीदा सीनियर और बड़े आलिम दीन और मुहक्किक आलिम दीन के नाम पे जो है उनका तारुफ है और दुनिया उनको जानती है। और मुफ़क्किर इस्लाम जो हैं वो कोई बात बयान करते हैं तो दुनिया समझती है कि ये वाकई ही इनकी हुई बात कुरान और हदीस के मुताबिक है और हकीकतन ऐसा ही है। और हक और बातिल के दरमियान जिन्होंने कुरान और हदीस के साथ फ़र्क किया वो क़िबला जलाली साहब हैं। तो अगर वहाँ आमना सामना होता है और वहाँ मुजादला, और यही यकीनन कोशिश है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के, तो एक फसाद बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए फरमाया कि मुनाजरा करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब के पास उनके साथ बैठ जाएं, अपना इल्मी वक़ार, अपना इल्मी कद काठ जो उनके साथ बैठ कर साबित करें, जहाँ से ये पता चले कि वाकई ये मुनाजरा कर सकते हैं। चूँकि मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब और दीगर उलमा इकराम ने पहले बड़ी मरतबा हनीफ कुरैशी साहब को दावत दी मुनाजरे की, वो नहीं आए। ज़ाहिर है यहाँ से तो ये लगता है कि उनके पास इल्म नहीं है, सिर्फ ख़तीब होना और है, मुनाजिर और आलम दीन होना और है। तो यकीनन वो ख़तीब तो होंगे, लेकिन इल्म उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो मुनाजरे के लिए नहीं तैयार हुए। तो ये एक शकूक व शुबहात हैं लोगों के ज़हनों में कि जब वो मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब के साथ या किसी और सुन्नी आलिम के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो जलाली साहब के साथ बैठ के कैसे मुनाजरा करेंगे। तो लिहाजा पहले वो अपना इल्मी कद काठ जो है उसका वो बयान कर दें और उनके साथ बैठे और उसको साबित करें, जहाँ से ये लगे, मालूम हो कि वाकई ये मुनाजरा कर सकते हैं। और उसमें जो मैं समझाऊँ वो ये है कि उसमें शरायत मुनाजरा भी तय हो जाएंगे और मुनाजरे का वक़्त और मुनाजरे का मौजू और जगह उसका भी तयन हो जाएगा। तो जब मुनाजरे की शराइत तय हो जाएंगे तो उसमें भी उसके इल्म का मुकाम का पता चल जाएगा। चूँकि पहले भी इस तरह के गए गुज़रे जो मुफ्तियान कराम हैं, उन्होंने क़िबला कंज़ुल उलमा को मुनाजरे के चैलेंज दिए, लेकिन उनके इल्म का जो अंदाज़ा है वो यहाँ से लग गया कि ये जो मुफ्ती चमन ज़मान नामी एक शख्स है, उसने बाहर किसी मुल्क में जाके किसी घर में बैठ के ये कहा कि यहाँ मैंने कसरनी नमाज पढ़ी, मुकम्मल नमाज पढ़ी है, इसलिए कि मैं इसको अपना घर समझता हूँ। तो शरीयत को इतना वो सिर्फ जानता था कि किसी को लालच क्या में या किसी को सिर्फ उसको इज़्ज़त देने के लिए दीन को तब्दील कर दिया, इल्म को और जनाब अली शरीयत को तब्दील कर दिया कि मैंने इसको अपना घर समझा तो पूरी नमाज पढ़ ली है। तो इस तरह के मुफ्तियान कराम तो बहुत फिर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कि आप मेहरबानी करें और इस रुकावट को दूर करें। मुफ्ती ज़ैद महमूद नुमानी साहब के साथ बैठ जाएं, उसमें मुनाजरे की शरैत तय करें, मुनाजरे का मौजू तय करें, वक़्त और जगह का तयन करें और अपना जो मुफ्ती ज़ैद साहब आप पे सवाल करेंगे आप उसका जवाब देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपके पास इल्म कितना है। चूँकि आप जो राह फ़रार इख्तियार किए हुए हैं, इससे तो ये लगता है कि आपके पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सब ये इंतज़ार कर रहे हैं और मैं क़िबला पीर अब सिवाग शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी हामी भरी और जनाब इतनी बड़ी
جو ہے ذمہ داری لی ہے، یقیناً یہ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ روز روز کے ان باتوں سے قوم کی جان چھوڑ جائے۔